जी दिल से ये दुआ है, आशीर्वाद अखिलेश यादव के लिए कि 27 में मुख्यमंत्री बने। ये तो श्री जी ने कह दिया है, हम तो क्या कहेंगे, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो उनकी चरणों की धूली नहीं है। ये आशीर्वाद श्री जी का है, हमारी किशोरी जी का है, राधा रानी का है। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई रोक नहीं सकता है। मोदी ने कोई राम को नहीं पैदा किया है, राम ने ही मोदी को पैदा किया है। राम को नहीं लाए हैं मोदी जी राम को नहीं आए, राम ने ही मोदी को लाया है। राम की अनुकंपा हुई थी तब मोदी को मनुष्य शरीर मिला है। अखिलेश जी के अंदर जो भाव है वो शायद ही किसी नेता के अंदर नहीं हो सकते हैं। तेरे अगर भाजपा है तो कहीं हिंदू सुरक्षित है क्या? इसके पीछे क्या कारण महाराज जी समझते हैं आप? ये कहीं नहीं है, ये सब बताने वाली बातें हैं। हिंदू कोई भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ है। क्या हिंदू अखिलेश नहीं है? हिंदू में क्या नहीं है? अखिलेश तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। जो भगवान के वंशज है, यदुवंशी है, वो क्या हिंदू नहीं है? उनसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? सनातन क्या है? सनातन की किसी को परिभाषा पता है? सनातन क्या है? आकाश सनातन है, पृथ्वी सनातन है, जल सनातन है, सर्वस्व सनातन है। सनातन के अलावा कहीं कुछ है नहीं। सनातन की अगर कोई दो बात भी समझ लेना तो भगवान को प्राप्त हो जाए। सनातन को आप क्या समझते हैं? सनातन एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सनातन को कहाँ जानते? सनातन को आदमी पार्टी बना रहे, एजेंडा से जोड़ रहे, ये नहीं है सनातन। बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी हैं जो बहुत ही देश के लोकप्रिय में उनकी बहुत गिनती होती है, बिल्कुल वैसे ही वेशभूषा बनाए हुए हैं। तो वहीं वृंदावन से आप यहाँ पर आए हैं? जी जी हाँ। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त मैं सैफे में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो स्थान है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल बनी हुई। यहाँ पर तमाम सारे लोग यहाँ पर आकर नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये देखिए बड़ा सा एक मंच लगा है जहाँ पर अखिलेश यादव कई देर में आने वाले, लेकिन उसके आने से पहले यहाँ का माहौल देख लिए। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे बीच एक और महाराज जी हैं और कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी का वेशभूषा बिल्कुल बनाए हैं। श्री राधे 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 लिखे हुए हैं। क्या कहेंगे नेताजी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो जो आपने सदगुरुदेव भगवान का नाम लिया है उन्हीं की चरणों की धूल है और वहीं केल कुंज वृंदावन से ही है। नेताजी हम और आपके सबके बीच में ही है। ऐसा नहीं है कि नेताजी कहीं पर हैं। नेताजी को अगर आप सच्चे मन और सच्चे ध्यान से याद करेंगे तो नेताजी यही हैं। नेताजी तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रूप में है, सभी जगह है, कण कण में व्याप्त है। और नेताजी की बाणी और उनके वचनों पर चलिए तो हम लोग जो है 27 में 100% सत्ता में आएंगे। जी आप बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी हैं जो बहुत ही देश के लोकप्रिय में उनकी बहुत गिनती होती है, बिल्कुल वैसे ही वेशभूषा बनाए हुए हैं। तो वहीं वृंदावन से आप यहाँ पर आए हैं? जी जी हम सदगुरुदेव भगवान के चरणों की धूली है, तो वो तो नहीं है लेकिन उनके चरणों की धूली है। वो हमारे प्राण है, जीवन है, धन है, सर्वस्व है। तो वहीं से हैं हम और यहाँ माननीय अखिलेश जी को बुलाने पे आए हैं, उनको आशीर्वाद देने आए हैं कि वो आए और अपना कुर्सी को संभाले। आने वाले 27 में वो मुख्यमंत्री बने। ये आशीर्वाद हमने उनको बहुत पहले 6 महीना पहले ही दे दिया था। तो कहीं ना कहीं महाराज जी ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे दिया? बिल्कुल दे दिया, उनके साथ हैं हम, हर तरह से साथ हैं, न्याय के साथ है और न्याय के हमेशा खिलाफ है। जो ये सनातन का गाया जा रहा है ना, ये झंडा गलत का है। ये सब सनातन क्या है? सनातन की किसी को परिभाषा पता है? सनातन क्या है? आकाश सनातन है, पृथ्वी सनातन है, जल सनातन है, सर्वस्व सनातन है। सनातन के अलावा कहीं कुछ है नहीं। सनातन की अगर कोई दो बात भी समझ लेना तो भगवान को प्राप्त हो जाए। सनातन को आप क्या समझते हैं? सनातन एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सनातन को कहाँ जानते? सनातन को आदमी पार्टी बना रहे, एजेंडा से जोड़ रहे, ये नहीं है सनातन। अच्छा, भाजपा के लोग बात कहते हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राम के विरोधी हैं, क्या ऐसा आपने कभी देखा है क्या? अखिलेश यादव राम के विरोधी क्यों हो सकते हैं? जो राम है वही श्री कृष्ण है। अखिलेश यादव तो श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो राम के ही वंशज हुए ना, तो वो राम के विरोधी क्यों हो सकते हैं? वही राम ही है। अखिलेश तो हमेशा उनको प्रणाम करते हैं, हर साधु संत महात्मा सभी को प्रणाम करते हैं। अखिलेश यादव कभी, ये तो गलत है ना, जो भी कहते हैं ये गलत। ये तो सिर्फ अपना पार्टी में वोट के वर्चस्व के लिए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी के अंदर जो भाव है वो शायद ही किसी नेता के अंदर नहीं हो सकते हैं। तेरे अगर भाजपा है तो कहीं हिंदू सुरक्षित है क्या? इसके पीछे क्या कारण महाराज जी समझते हैं आप? ये कहीं नहीं है, ये सब बताने वाली बातें हैं। हिंदू कोई भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ है। क्या हिंदू अखिलेश नहीं है? हिंदू में क्या नहीं है? अखिलेश तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं।
जो भगवान के वंशज हैं, यदुवंशी है, वो क्या हिंदू नहीं है? उनसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? इनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा मिला है इनकी सरकार में। धर्म को बढ़ावा नहीं मिला इनकी सरकार में, धर्म को घटाया और जा रहा है, इनको धर्म को बांटा जा रहा है। जो बात करते हैं सनातन की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ईसाइयों की बात करते हैं, वहाँ धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, वो धर्म को बांटने की बात करते हैं। धर्म तो एक ही है। मोदी आए हैं तब रामायण है, राम फिर कैसे आते, मंदिर कैसे बनता? ये मोदी क्या, मोदी तो अभी कल को हुए, राम तो बहुत पहले के हैं। राम तो हमेशा के और मंदिर भी बहुत पहले का है, ऐसा नहीं है। वो तो विवादों में पड़ा रहा, वो अलग बात है। मोदी ने कोई राम को नहीं पैदा किया है, राम ने ही मोदी को पैदा किया है। राम को नहीं लाए हैं मोदी जी राम को नहीं आए, राम ने ही मोदी को लाया है। राम की अनुकंपा हुई थी तब मोदी को मनुष्य शरीर मिला है, ना मोदी तो कहाँ किसी और में चले जाते कोई पता नहीं। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो कहीं ना कहीं एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया गया और उसमें दिखाया गया कि मोदी जी बहुत बड़े हैं और जो राम जी है वो छोटे बच्चे के जैसे उनको मंदिर तक छोड़ने जा रहे हैं। तो कहीं लोग कह रहे हैं कि उनको मंदिर तक मोदी छोड़ने के उंगली पकड़कर। देखिए, भगवान की तुलना तो कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता है। भगवान भगवान है, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी लीला और उनकी महिमा को कौन जान सकता है? तो मोदी क्या, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो भगवान के चरणों की धूल भी बन जाए। हम तो संत जन हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान के, हे प्रभु आप हमें अपनी चरणों की धूली बना लीजिए। तो मोदी ऐसे कोई बहुत बड़े महापुरुष तो नहीं है जो भगवान को वो लेके आएंगे। भगवान क्या है? भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं। अंक क्या होता है? जीरो भी नहीं है। एक संत थे, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा, लेकिन वो ये बात कह रहे थे कि अमित शाह जो है वो भगवान शिव शंकर के अवतार है। क्या कोई नेता शिव शंकर भगवान का अवतार हो सकता है? ये सब अफवाह है, सब अफवाह है, पूरी अफवाह है, कोरी अफवाह है। कोई नेता भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। भगवान है कोई, ये सारी की बातें सब झूठ है। कोई भगवान का अवतार नहीं हो सकता है, भगवान का अवतार नहीं हो सकता। भगवान का जो वो अवतार होता है वो कुर्सी पे बैठ के कुकर्म नहीं करता है। हमारा तो दो ही शब्दों में कहना है कि जो भगवान का अवतार होता है वो कुकर्म नहीं करता है, वो बैठ के समाज को व्यवस्था करता है और समाज को सुधार करता है और समाज की सेवा करता है। तो वही तो उसकी सोच से पूरा देश क्या, पूरा विश्व पावन हो जाता है। महाराज जी, दिल से ये दुआ है, आशीर्वाद है अखिलेश यादव के लिए कि 27 में मुख्यमंत्री बने। ये तो श्री जी ने कह दिया है, हम तो क्या कहेंगे, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो उनकी चरणों की धूली नहीं है। ये आशीर्वाद श्री जी का है, हमारी किशोरी जी का है, राधा रानी का है। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, वृंदावन धाम से आए हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आशीर्वाद बता रहे हैं कि श्री राधा रानी ने दे दिया कि 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे? प्रेमानंद महाराज कहीं ना उनकी विचारधारा में बिल्कुल है, वेशभूषा भी वैसा बनाए हुए है। क्या लग रहा है, संत महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, संत एक चलता फिरता प्रयागराज होता है। अच्छा, चलता फिरता प्रयागराज है, संत समान जो है ना प्रयागराज है। और मोर वचन चाहे प्रजा फीका और संत वचन पत्थर की। आप प्रश्न करिए ना कोई। मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है, क्या कहेंगे उनके लिए पहले तो? हाँ पुलिस जी, क्या कहेंगे उनके लिए पहले तो? देखो बेटे, ऐसा है, ये महापुरुषों में गिने जाएंगे और गिने जाते हैं और गिनना चाहिए, क्योंकि ना ही इन्हें धर्म की बात कही है, ना ही जाति की बात कही है। धरती पुत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? धरती पुत्र क्यों कहा गया है? साक्षात, आप मानिए या ना मानिए, छोटे से इसी जमीन से पैदा होकर के कहां से कहां पहुंचे, सर्व समाज के थे, सर्व समाज में लायक करता था और सर्व समाज आज उनके लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। सर्व समाज के आज सारे समाज के लोग यहाँ जुड़े हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ है। तो इसीलिए ये धरती पुत्र है। अच्छा, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव अगर जीवित होते तो क्या होता? देश और प्रदेश की राजनीति का क्या मतलब, क्या होता, असर होता? बेटे, यदि नेताजी होते ना तो देश और प्रदेश की काया ही कल्प होती। कायाकल्प इसलिए होती कि अब जब से ये सरकार आई है तो कहीं एक पुल पुलिया खरंजा नहीं बना है। नेताजी ने हमारे इलाके में ईसिन नदी, कारी नदी, अरिंद नदी 20-20 पुल बनाए रखे हैं, हर गांव में रोड दिए हैं। और इन्होंने
अब इनका तो केवल लूट का धंधा और झूठ का धंधा, लूट का धंधा और झूठ का धंधा। ये तो कह रहे थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 सालें हो गई हैं, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन आएगा, ये होगा वो होगा, क्या हुआ? नौकरी रोजगार की बाद में बात होगी। अरे नौकरियां खत्म कर दी है। हिंदू सुरक्षित है कि नहीं? आप सुरक्षित, अरे हिंदू भाई, सुरक्षित है कि नहीं? भाई बिल्कुल गलत बात है। हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सुनिए, अरे धर्मनिरपेक्ष संविधान है और संविधान से हम जीवित हैं। संविधान हमें पढ़ना चाहिए और संविधान का हमें वो अनुसरण करना चाहिए। संविधान जब हमारा धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही हैं जी, हमेशा रहे, बापू के जमाने रहे, बापू का ही नारा था और आप बापू के बाप बन गए क्या? अच्छा, अखिलेश यादव पर एक भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को बहुत सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव जी। नहीं नहीं, ऐसा गलत है उनका कहना। देखो भाजपा सब झूठी कहती है, बिल्कुल झूठी। उनके सर्व समाज के लोग हैं और वो सर्व समाज को लेके चलते हैं, सारे धर्मों को लेके चलते हैं। ये तो उनका झूठा आरोप है। मीडिया तो हमेशा झूठा घुमाती है, मीडिया सत्य बात कहना ही नहीं चाहती। ये बहुत